जी मिस मरियम, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? ये जो अंडर फंडिंग है, फंडिंग नहीं की जाती, जैसा कि आपने देखा बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, उसमें इतनी बड़ी जो है अमाउंट दी जाती है आम जो है लोगों को, मगर एजुकेशन सेक्टर को निगलेक्ट किया जाता है, फंडिंग पूरी नहीं होती है या वीक गवर्नेंस होती है। इस पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? बिल्कुल, इस पे मेरा ये है कि देखिए अनफॉर्चुनेटली हम लोग ऐसे उसमें हैं कि अंडर फंडिंग की वजह से बहुत सारे स्कूल जो कि बहुत एंथुसियास्टिकली कुछ लोग होते हैं जो कि स्कूल के इदारे को चलाना भी चाह रहे होते हैं और काम करना चाह रहे होते हैं, लेकिन कभी कभी रिसोर्सेज की कमी होती है और उनके पास इतना ज्यादा स्पेंड करने के लिए अमाउंट नहीं होता है फॉर प्रॉपर आपके बच्चों को चीजें प्रोवाइड करने के लिए। जैसे हमारे जो लोअर तबके के लोग हैं जो कि नहीं कर पाते हैं वो एजुकेशन, लेकिन वो हर जगह मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ स्कूल्स नहीं है, उतने लेवल के अच्छे स्कूल्स नहीं है, उन स्कूल्स में प्रॉपर ट्रेन टीचर्स नहीं है। इसके ऊपर अंडर फंडिंग का बहुत बड़ा रोल है कि अगर उनको फंड प्रोवाइड किए जा रहे होते और जो फंड प्रोवाइड किए जा रहे हैं उनको राइट डायरेक्शन में लगाया जा रहा होगा तो आज हम लोग बहुत सी ऐसी बच्चियां हैं जो विलिंगली ये काम करना चाह रही होती है बट हम उनको नहीं कर पाते। और बहुत सारी ऐसे भी अच्छे होती हैं टीचर्स जो कि चाहती हैं कि दिस शुड बी इन द स्कूल, लेकिन वो फिर सैलरीज देख के और अपनी मेहनत देख के भी डीमोटिवेट हो जाती हैं, बैक फुट पे चली जाती हैं, नहीं आना चाहती कि हम इतने से अमाउंट के लिए कि क्या जाएं, कहाँ करें, क्यों करें। तो ये सारी चीजें एक आपका तो मोटिवेशन लेवल होता है, व्हेन यू आर अर्निंग गुड तो आप अपना 110% लगाना चाहते हो उस चीज के लिए। और फिर ये है कि अगर फंडिंग प्रॉपर होगी तो गवर्नमेंट आपको ट्रेनिंग कोर्सेज करवा सकेंगे, गवर्नमेंट इस तरह की आपकी सेलिब्रेशंस ऑर्गेनाइज कर पाएंगे जिसके बिहाफ पे आपकी टीचर्स जो होंगी वो मोटिवेट होंगी, बच्चों को और अच्छे से अच्छा पढ़ाना चाहेंगी, बिकॉज दे आर दी पायनियर आने वाले दौर में बच्चों के लिए। जी 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 मिस मरियम, अभी आपने देखा कि टीचर्स की भी एजुकेशन जो है, व्हाट डू यू से कि उसकी मिनिमम एजुकेशन कितनी होनी चाहिए? मिनिमम प्रोफेशनल डिग्री उसके पास कौन सी होनी चाहिए? ये एफए पास, बीए पास भी टीचर्स ही काउंट होते हैं अनफॉर्चुनेटली, जो बंदा खुद स्पेशलिस्ट नहीं है। हमारे यहाँ ये वाली चीज का चेक एंड बैलेंस कुछ स्कूल में तो बिल्कुल ही नहीं है और वो अक्सर इस चीज का भी फायदा उठाते हैं कि चलो अगर हम ऐसे बच्चों को ले लेंगे तो उनकी थोड़ी पॉकेट मनी बन जाएगी और हमें कम सैलरी के ऊपर एक वर्किंग स्टाफ मिल जाएगा, उसको हम वर्किंग स्टाफ ही बोलेंगे। एक प्रॉपर टीचर को देखिए, आपको प्रॉपर अपने अर्ली ईयर्स जो होते हैं हमारे प्राइमरी नर्सरी केजी जिसको कहा जाता है, इसके लिए भी प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए। अब वो जमाना नहीं है कि आपने बच्चे को एबीसीडी रटवा दिया, 1 2 3 रटवा दिया, उसके लिए भी अब इतनी ग्रॉस मोटर स्किल्स होती हैं कि कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज होती हैं, अर्ली ईयर्स की तो थॉरो ट्रेनिंग होती है। उसके अलावा आपकी मिनिमम भी एक टीचर पहले प्रॉपर ग्रेजुएट हो और ये एक डायरेक्शन बनानी चाहिए कि अगर टीचर्स फॉर एग्जांपल ऐसे के बाद से जो बच्चियां परस्यू करना चाह रही है टीचिंग एज अ करियर, तो जैसे पहले होता था कि बैचलर्स ऑफ एजुकेशन में एंटर करें, बीएड में एंटर करें। आजकल बहुत कोर्स होते हैं, पीजीसीआई का कोर्स होता है कि आप आफ्टर बैचलर्स आप अपना पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन से रिलेटेड कोर्सेज कर सकते हैं। और जो आपकी हायर क्लासेस है उसके अंदर तो जो टीचर्स होते हैं उनको प्रॉपर आपके एक्सपर्ट होना चाहिए, सब्जेक्ट एक्सपर्ट होना चाहिए, सब्जेक्ट नॉलेज होना चाहिए, चाहे वो एमफिल की डिग्री हो या उनके पास पीएचडी की डिग्री हो। आई वुड सजेस्ट कि जो टीचर जिस आपके सब्जेक्ट के साथ एफिलिएट होती है उसको उसके अंदर थॉरो ग्रिप होनी चाहिए हर एस्पेक्ट, चाहे आपको उसको फिजिकली पढ़ाना पड़ जाए, आपको थ्योरेटिकली पढ़ाना पड़ जाए या आपको उसको इम्प्लीमेंट करके पढ़ाना हो। अ टीचर शुड बी वेल ट्रेन्ड, वेल ग्रूम्ड एंड हैव अ थॉरो नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट, क्योंकि अब वो टाइम नहीं है कि आप किसी को भी हायर कर लो सिर्फ ये सोच के कि कम सैलरी पे मिल जाएंगे, ऐसे आप बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हैं। जी मिस, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम एंड इंफॉर्मेशन। थैंक यू सो मच मिस मरियम।